जब वो पास गई तो उसने देखा कि वहाँ कई बक्से हैं और उन बक्सों में खजाना है। पीहू वहाँ रुकी और आश्चर्य से देखने लगी कि तभी वहाँ एक चुड़ैल प्रकट हो गई। पीहू डर गई और वहाँ से भाग गई। एक प्यारी सी चिड़िया थी जिसका नाम था पीहू। पीहू एक सुंदर और खुले विचारों वाली पक्षी थी। वो जंगल के सभी पक्षियों से अलग थी। हमेशा सच बोलना और सच्चाई के रास्ते पर चलना उसकी आदत थी। उसके दो दोस्त थे जिनका नाम रिया और सोमू था। वे दोनों लालची और झूठ बोलने वालों में से थे। वे दोनों अक्सर दूसरे जीवों और पक्षियों का रखा दाना चुरा कर खा जाते थे और पूछने पर पीहू का नाम कह देते थे। ऐसा कई बार हुआ था। पीहू उन दोनों को समझाती कि तुम लोग ये गलत करते हो, लेकिन उनमें से किसी ने एक ना सुनी। अगले दिन उन्होंने एक बंदर का रखा हुआ फल चुरा लिया। बंदर के पूछने पर पीहू का नाम कह दिया। बंदर ने बहुत मेहनत से वो फल इकट्ठा किए थे। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने सभी पक्षियों को बुलाकर पीहू को उस जंगल से निकालने का प्रस्ताव रखा। हालांकि यह हादसा कई बार हो चुका था, इसलिए सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। पीहू निर्दोष थी, लेकिन फिर भी उसे सज़ा मिली। पीहू बिना कुछ बोले चुपचाप जंगल से निकल गई। अब पीहू को अपने लिए नया ठिकाना ढूंढना था। वो दूसरे जंगल में चली गई। जब वह जंगल में गई, आगे बढ़ी, तो उसे वहाँ दूर एक बक्सा दिखा। जब वो पास गई तो उसने देखा कि वहाँ कई बक्से हैं और उन बक्सों में खजाना है। पीहू वहाँ रुकी और आश्चर्य से देखने लगी कि तभी वहाँ एक चुड़ैल प्रकट हो गई। पीहू डर गई और वहाँ से भाग गई। आगे वो थक कर एक जगह बैठ गई। फिर वहाँ वो चुड़ैल अचानक से प्रकट हो गई। पीहू डरते हुए बोली, आप कौन हैं? मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? चुड़ैल बोली, मैं कामनी हूँ और मैं वर्षों से उस खजाने का रक्षा कर रही हूँ। मैं उस खजाने के नए रक्षक का इंतज़ार कर रही थी और वो रक्षक तुम हो पीहू। पीहू बोली, आपको मेरा नाम कैसे पता है? चुड़ैल बोली, मैं सब जानती हूँ। अब से उस खजाने का रक्षक तुम हो और तुम्हें एक शक्ति भी दी जाती है। पीहू आश्चर्य से बोली, शक्ति? कैसी शक्ति? चुड़ैल बोली, इस शक्ति से तुम किसी भी बीमार को छूते ही ठीक कर सकते हो, साथ ही लोगों के मन की बात जान सकते हो। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। कुछ दिनों बाद पीहू के वो दोनों दोस्त रिया और सोमू अचानक से बीमार पड़ गए। उस दिन पीहू कुछ काम से उस जंगल में गई थी, चुपके छिपा के। वहाँ उसे मालूम हुआ तो वो उनके पास गई और उनको छुआ। तुरंत दोनों दोस्त ठीक हो गए। सभी देखते ही रह गए। रिया और सोमू को उनके किए पर पछतावा था। उन्होंने पीहू से पहले जो भी किए उसके लिए माफ़ी मांगी और सबको बताया कि पीहू निर्दोष है। सभी ने पीहू से माफ़ी मांगी और उसे वहीं रहने को कहा, लेकिन पीहू के ऊपर खजाने की जिम्मेदारी थी, इसलिए उसने खजाने के पास ही रहना ज़रूरी समझा। लौटकर पीहू बैठी हुई ये सोचने लगी कि संसार में कुछ भी होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण ज़रूर होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये प्यारी सी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।